26 बहनों के सिंदूर जिन्होंने उजाड़े हैं, वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं मारा गया? ये सवाल न उठाएं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए, भाषण देने जा रहे हो, पगड़ियां बदल करके, टोपी बदल करके, वेशभूषा बदल करके, वही पुलवामा वाला हिसाब किताब। आप रैलियां पे रैलियां कर रहे हो, आप पुंछ जाने को तैयार नहीं हो, आप रैलियां पे रैलियां कर रहे हो, आप पहलगाम जाने को तैयार नहीं हो, आप रैलियों पे रैलियां कर रहे हो, आप किसी भी शहीद परिवार को मिलने नहीं जा रहे हो। 26 शहीद परिवार पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के, उनके परिवार के लोग पूछ रहे हैं कब आएंगे प्रधानमंत्री? क्या फेलियर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आप वहां पर कोई सुरक्षा का इंतजाम ही आपने नहीं रखा था? 1.5 घंटे तक वहां पर कोई हेल्प ही नहीं पहुंची। उनकी पत्नियों की, जो हमारी माता बहन हैं, बेटियां हैं, उनकी मांग के सिंदूर उजड़ गए। उनकी मांग के सिंदूर उजड़ने का कौन जिम्मेदार? जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो ये सियासत का खेल है, जो ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में बीएसएफ के द्वारा जम्मू के सांबा सेक्टर में एक चौकी का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही 2 अन्य चौकी का नाम भी सिंदूर रखने का प्रस्ताव है। कहा जा रहा है कि 10 मई को जो पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की गई, जो गोलाबारी हुई, उसमें बीएसएफ के कुछ जवान शहीद हो गए, उन्हीं को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन सवाल यही है, भाजपा जहां इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर चलती है, वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। इतने सवाल क्यों? बीजेपी कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई हमारी तो रग रग में सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। अब खून नहीं बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। और ये जो बदला लिया गया है, ये ज़रूर था। और देश भी यही कह रहा है कि जिस तरह से इजराइल अपने दुश्मनों को निशाना बनाता है, उसी तरह हिंदुस्तान भी अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है। तो कांग्रेस इस पर सवाल क्यों उठा रही है? देखिए, इस पूरे प्रकरण में मैं सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर में एक भी सवाल सेना के ऊपर नहीं उठाया। हमने सरकार के ऊपर भी सवाल नहीं उठाया ऑपरेशन सिंदूर का जहाँ तक ताल्लुक है। हाँ, पहलगाम में जो घटना हुई उसके बारे में आज हमारा ये बड़ा सवाल जरूर है कि केंद्र सरकार ने ये स्वीकार किया ऑल पार्टी मीटिंग में कि चूक हुई। आज जब सीज फायर हो गया है, आज जब दोनों तरफ की सेनाएं अपने बैरक्स में चली गई हैं, आज जब दोनों तरफ बॉर्डर में शांति है, तो ये क्या सवाल वाजिब नहीं है कि 26 निर्दोष लोग इस देश के, उनकी जान चली गई, उनकी पत्नियों की, जो हमारी माता बहन हैं, बेटियां हैं, उनकी मांग के सिंदूर उजड़ गए। उनकी मांग के सिंदूर उजड़ने का कौन जिम्मेदार? क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? क्या ये सवाल वाजिब नहीं है कि वहां पर 2000 पहलगाम जैसी जगह में जो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, वहां पर जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जहां हमेशा सेना अलर्ट रहती है, तैनात रहते हैं, सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, वहां पर 1.5 घंटे तक लगातार खून खच्चर होता रहा। 1.5 घंटे तक वहां पर पॉइंट ब्लैंक लोगों को गोलियां मारी गई। क्या इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं इसे आप? ये क्या फेलियर नहीं है सुरक्षा एजेंसीज का? फेलियर नहीं है इंटेलिजेंस एजेंसीज का? क्या फेलियर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आप वहां पर कोई सुरक्षा का इंतजाम ही आपने नहीं रखा था? 1.5 घंटे तक वहां पर कोई हेल्प ही नहीं पहुंची। ये सवाल तो बड़ा है, क्योंकि सिंदूर उजड़ा है और सिंदूर का आपने जिक्र किया। हमने ऑपरेशन सिंदूर पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। नाम को लेकर कोई बिल्कुल नहीं है हमारा कोई सवाल। हमने सरकार को पूरी छूट दी कि आप माता बहनों के, बेटियों के सिंदूर उजाड़ने वालों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेंगे, कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरी ताकत के साथ आपके हर फैसले में आपके साथ रहेगा और हम रहे। ये सर, एक सवाल बीजेपी की तरफ से भी आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर सरदार पटेल अगर अपना काम उन्हें करने दिया जाता तो शायद ये जो आज हालात हैं, ये हालात नहीं होते। मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये सारी। सरदार पटेल ने तो इनकी जमात पर प्रतिबंध लगाया था। सरदार पटेल वो थे इस देश के महान सपूत जिन्होंने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। उसको स्वयं ही एक ऐसा संगठन घोषित किया था। प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया कह रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, इनको इतनी अकल होती बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को
कि प्रधानमंत्री कब, पहला इलेक्टेड प्रधानमंत्री कब बना और सरदार पटेल की मौत कब हुई, इनको मालूम होना चाहिए। देश का पहला प्रधानमंत्री 1952 के चुनाव के बाद जो बना, सरदार पटेल तो उससे पहले ही रुखसत कर गए थे। इनको इतिहास के बारे में कोई, सब गुमराह करने वाली बातें। प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, आप थे वहां पर। अरे भाई, सरदार पटेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जो बातें कही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो उन्होंने गांधी से कहा है, उम्र में छोटे थे पंडित नेहरू सरदार पटेल से, लेकिन सरदार पटेल ने हमेशा पंडित नेहरू का सम्मान किया। वहां मतभेद वैचारिक होते थे, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, देश की एकता के परिप्रेक्ष्य में कभी भी नेहरू और सरदार पटेल में कोई मतभेद नहीं रहा। हमेशा दोनों एक ही मत के रहे कि इस देश को, जो हमारा एक विभिन्नता में एकता वाला देश है, इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो चरित्र है, उसको अक्षुण्ण रखना है, ये हमेशा हमारी। और सरदार पटेल के बारे में बात करते हैं। सरदार पटेल जो प्रधानमंत्री जी आज ऐलान कर रहे हैं, आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, उनकी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, तो कृपया करके प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि वो पहलगाम कब जाएंगे, जहां 26 बहनों के सिंदूर उजड़ गए। कब वो पहलगाम जाएंगे, वो कब पहलगाम जाएंगे? ये आज तक वो आप 6 राज्यों में घूम गए, आपने जनसभाएं कर दी, आपने रैलियां कर दी, आप बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज तक आप पुंछ में जो 16 लोग शहीद हो गए बॉर्डर में, आप एक भी शहीद परिवार को देखने नहीं गए, उनसे मिलने नहीं गए। छोटे छोटे बच्चे, जुड़वा भाई बहन, वो शलीन में मर गए। अक्रॉस द बॉर्डर जो फायरिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, उसमें उनकी जान चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए। भाषण देने जा रहे हो, पगड़ियां बदल करके, टोपी बदल करके, वेशभूषा बदल करके, वही पुलवामा वाला हिसाब किताब कि जैसे ही पुलवामा हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि 2019 का चुनाव था लोकसभा का, एक के बाद एक रैली करनी शुरू कर दी, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग पगड़ी। आज पूरा पहलगाम का वो जगह, जिस जगह 26 बहनों के सिंदूर उजड़े, आज वो चीख चीख के कह रहा है कि प्रधानमंत्री कब आएंगे वहां पर। वो पुंछ जहां 16 लोग शहीद हो गए, वो पुंछ के लोग पूछ रहे हैं, जो घायल हैं, जिनके घरों में बम गिरे हैं, जिनके घरों में ड्रोन से हमले हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि कब आएंगे प्रधानमंत्री। वो 26 शहीद परिवार, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के, उनके परिवार के लोग पूछ रहे हैं कब आएंगे प्रधानमंत्री। आप रैलियों करने से फुर्सत नहीं है, आपको बिहार चुनाव से फुर्सत नहीं है। रैलियों की जब बात आती है तो क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी का? और क्या आपको लग रहा है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना कि राहुल गांधी तो पहलगाम गए, राहुल गांधी तो पुंछ में गए, जम्मू कश्मीर में तो कोई चुनाव नहीं है, पुंछ में तो कोई चुनाव नहीं है। वो उन शहीद परिवारों से मिलने गए, जो लोग पहलगाम में शहीद हुए, उन शहीद परिवारों से मिलने गए जो पुंछ में शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी को आज तक फुर्सत नहीं मिली। हमने ऑपरेशन सिंदूर पे कोई सवाल नहीं उठाया और हम कभी उठाएंगे भी नहीं। हम पूरे विपक्ष के साथ, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग सरकार और सेना के पीछे मजबूती के साथ खड़े रहे। सीज फायर तो आपने अनाउंस किया अमेरिका के अनाउंस करने के बाद। नहीं, सवाल तो उठाए गए ना कांग्रेस की तरफ से कि भैया ट्रंप के कहने पे ही ये सब हुआ है। भाई ये हमने कांग्रेस की तरफ से नहीं, महाराज हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपने क्या सुना नहीं, देखा नहीं? ट्रंप ने 1 घंटा पहले ट्वीट करके कह दिया पूरे दुनिया को कि मैंने सीज फायर करवा दिया। कहा कि नहीं कहा? आपने देखा कि नहीं देखा? वो मैं आपको ट्वीट दिखाऊं क्या? वो मेरे पास अभी भी सुरक्षित है। 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद भारत की सरकार ने भी कहा और पाकिस्तान की सरकार ने भी कहा, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक 8 बार ट्रंप कह चुका कि धमका करके, डरा करके, ट्रेड का भय दिखा करके मैंने समझौता करवा दिया। क्या देश के प्रधानमंत्री जो माय डियर ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप मेरे दोस्त हैं, ओबामा मेरे दोस्त हैं, जो सीना चौड़ा करके जो प्रधानमंत्री कह सकते थे, क्या 8 बार आपको बेइज्जत करा, पूरे देश को बेइज्जत करने का काम ट्रंप कर रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं है कि एक बार जिस तरह इंदिरा गांधी ने निक्सन को जवाब दिया था, मिलने से मना कर दिया और वापस आ गई,
और उसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। निक्सन की एक नहीं सुनी, 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ, 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ। उसने कहा तू 7वां नहीं 70 बेड़ा भेज, कितने बेड़े भेज। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। क्या इतनी हिम्मत नहीं है 56 इंची प्रधानमंत्री की कि वो ट्रंप को बोले कि आपने नहीं करवाया, मैंने करवाया, भारत की शर्तों पे हुआ। और ट्रंप के ऐलान के बाद, भारत के स्वीकार करने के बाद, पाकिस्तान के स्वीकार करने के बाद उसी दिन क्या रात को बमबारी नहीं हुई पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे बॉर्डरिंग जगहों में, शहरों में? क्या पाकिस्तान ने हमले नहीं किए? तो आप तो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आज भी आप कह रहे हैं। तो उस दिन, जिस दिन सीज फायर का ऐलान करा ट्रंप ने और उसके बाद आपने उसको डिटो किया, उसके बाद भी फायरिंग भी उसका कोई उत्तर नहीं दोगे आप। अच्छा, बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में एक चौकी का नाम स्वागत है, हिंदुस्तान की सेना ने तमाम चीन बॉर्डर। कांग्रेस सवाल उठाती है, कहते हैं नहीं उठाया, हमने कोई सवाल नहीं। डिफेंस के अंदर कांग्रेस सवाल उठाती है, कांग्रेस सवाल उठाती है। कांग्रेस क्या मोदी के पुलवामा अटैक के बाद ये हुआ, बेशर्मी, मोदी की बेशर्मी के ऊपर हम सवाल ना उठाएं। नहीं, पुलवामा अटैक के बाद भाई 4 आतंकवादी जिन्होंने 26 बहनों के सिंदूर उजाड़े, वो कहाँ हैं आज? आप 26/11 करते रहते हो। 26/11 के बाद सारे टेररिस्ट मारे गए और कसाब को जिंदा पकड़ा गया और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया गया, बताया गया कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। तो क्या आज हम ये सवाल न करें कि 26 बहनों के सिंदूर जिन्होंने उजाड़े हैं, वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं मारा गया? ये सवाल ना उठाएं। आप क्या कहते हो कि हम सवाल उठाएं ना? और जो सवाल उठाएं, हम राष्ट्र के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, सेना पे सवाल उठा रहे हैं। कोई सवाल हमारा सेना के खिलाफ नहीं है। सेना के लोगों ने बहादुरी से देश का सर ऊंचा किया है। अगर उनको थोड़ा और समय दे दिया जाता तो पता नहीं क्या सेना करती, लेकिन आपने सीज फायर कर दिया। किस मजबूरी में किया उसको आप जनता को नहीं बताने को तैयार हो। आप रैलियां पे रैलियां कर रहे हो, आप पुंछ जाने को तैयार नहीं हो। आप रैलियां पे रैलियां कर रहे हो, आप पहलगाम जाने को तैयार नहीं हो। आप रैलियों पे रैलियां कर रहे हो, आप किसी भी शहीद परिवार को मिलने नहीं जा रहे हो। और उसके बाद अगर हम कोई सवाल आपसे करते हैं तो आप कहते हो सेना पे सवाल उठा रहे हैं। हमारा कोई सवाल सेना पे नहीं है। हमने पुलवामा में भी सेना के ऊपर सवाल नहीं उठाया था। हमने ये जरूर कहा था कि 350 किलो RDX कैसे पहुंच गया। आज तक जिम्मेदारी फिक्स हुई क्या? आज तक फिक्स हुई? जैसे हम वो पूछेंगे, अरे साहब सेना पे सवाल उठा रहे, अरे साहब BSF अगर किसी चौकी का नाम रख रही है, स्वागत योग्य। देश में कई बार ऐसा हुआ है, 65 के युद्ध में, 62 के युद्ध में, 71 के युद्ध में, तमाम वो चौकियों के नाम हमारे बहादुर शहीदों के नाम से रखे गए हैं जिन्होंने शहादत देश के लिए दी है। हमारा कभी सवाल नहीं है। और BSF जो कर रही है उसका स्वागत है, हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिस प्रकार से हमारे सैन्य बलों ने अदम्य साहस दिखा करके उसको अंजाम दिया, उसका हम धन्यवाद करते हैं, सैल्यूट करते हैं। हम दोनों उन बहादुर बहनों को जिनके ऊपर बदतमीज और बेहया भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और एक मिनिस्टर ने जिस प्रकार के बयान दिए, उनकी हम मजम्मत करते हुए उन दोनों कर्नल बहनों को सैल्यूट करते हैं। सवाल सेना से नहीं है, कांग्रेस का साफ कहना है, स्पष्ट कहना है कि सवाल सेना से नहीं है, सवाल सरकार से है। सेना ने तो अब जो अपना काम किया पूरे शौर्य और पराक्रम से किया और एक उदाहरण पेश किया कि क्यों भारतीय सेना को दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में शुमार किया जाता है। लेकिन सरकार से सवाल ज़रूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम क्यों नहीं गए। सवाल यही है कि आखिर किस दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को रोकना पड़ा। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।